प्रिंटिंग कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग स्कैनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले ये देख लेते हैं स्कैनिंग होती क्या है, ठीक है? और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है? इस पूरे के पूरे मॉड्यूल में हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप्स की स्कैनिंग होती है और स्कैनिंग करते कैसे हैं, ठीक है? सो टॉपिक नेम इज़ स्कैनिंग, ठीक है? और इस पूरे के पूरे मॉड्यूल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे वो नेटवर्क स्कैनिंग का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है? नेटवर्क स्कैनिंग, ठीक है? दूसरा टाइप्स ऑफ स्कैनिंग कितने होते हैं, ठीक है? तीसरा यूज़ वेरियस स्कैनिंग टूल्स, ठीक है? टूल्स, ठीक है? नेक्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंड हाउ टू स्कैन पोर्ट एंड हाउ टू स्कैन होस्ट और द डीएनएस, ठीक है? तो यहाँ पे पोर्ट और होस्ट डीएनएस, पोर्ट स्लैश होस्ट स्कैनिंग, ठीक है? नेक्स्ट वन इज लर्न ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैनिंग, ओएस स्कैनिंग, ठीक है? एंड लास्ट वन इज द टूल्स फॉर स्कैनिंग या यूज वेरियस टूल स्कैनिंग, एक ही चीज है, ठीक है? ये हमारा पूरे के पूरे मॉड्यूल्स का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? ये चीजें हम पूरे के पूरे मॉड्यूल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? अब स्कैनिंग होती क्या है? जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, स्कैनिंग में हम लोग ये चेक करते हैं कि आपके जो सिस्टम जो आप हैक करना चाह रहे हो उसमें क्या-क्या चीज़ें रनिंग हो रही हैं, ठीक है? कौन-कौन सी सर्विसेज़ रनिंग हो रही हैं, कौन-कौन से पोर्ट ओपन हैं, ठीक है? या आप अगर एक लाइन में इसको समराइज़ करना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, स्कैनिंग इज़ ए आर्ट, ऐसे बोल सकते हो, लाइक व्हाट इज़ रनिंग ऑन द टारगेट सिस्टम इज़ कॉल्ड स्कैनिंग, ठीक है? ये बहुत ही मतलब छोटी-सी आपकी डेफिनिशन होगी स्कैनिंग की, ठीक है? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्कैनिंग की, ठीक है? अब स्कैनिंग में भी अलग-अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है? ऐसा है कि आप नेटवर्क भी स्कैन कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटी भी स्कैन कर सकते हैं, पोर्ट भी स्कैन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हो गए, ठीक है? जहाँ पे आप नेटवर्क स्कैन कर रहे होंगे, तो उसमें आपको थोड़ी अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है? पोर्ट स्कैन कर रहे होंगे, वहाँ पे अलग टूल्स और सिनेरियो अलग यूज़ होगा। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में बिल्कुल कंप्लीटली आपकी चीज़ें अलग होंगी, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ स्कैनिंग की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ स्कैनिंग, ठीक है? तो पहला जो टाइप है दैट इज द नेटवर्क स्कैनिंग, ठीक है? दूसरा जो टाइप है वो है पोर्ट स्कैनिंग, ठीक है? और जो थर्ड वन है विच इज द वर्नेबिलिटी स्कैनिंग, ठीक है? आपको कॉमन टर्म्स या टर्मिनोलॉजी हैकिंग्स की पता होंगी। टर्मिनोलॉजी मीन्स जो कॉमन वर्ड होते हैं हैकिंग्स या साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? जैसे वर्नेबिलिटी हो गया, पोर्ट हो गया, स्कैनिंग हो गया, इनके वर्ड के मतलब आपको पता होने चाहिए, ठीक है? अब ये 3 टाइप की आपकी स्कैनिंग होती है। आप किसी बुक में देखेंगे तो मोस्टली आपको 3 टाइप की ही आपको स्कैनिंग मिलेंगी, ठीक है? हो सकता है अगर आप किसी ब्लॉग वगैरह को फॉलो करेंगे या इंटरनेट फॉलो करेंगे, तो हो सकता है वहाँ पे कैटेगराइज़ थोड़ी-सी डिफरेंट हो, ठीक है? वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैनिंग भी लोग कैटेगराइज़ करते हैं ऐसा, ठीक है?
तो आप वैसे कर सकते हो, वरना ये जो टाइप्स हैं ये बहुत ही परफेक्ट है, ठीक है? इसमें ही सारी चीज़ें समराइज़ हो जाती हैं, ठीक है? तो स्कैनिंग की अगर कोई टाइप पूछे तो आप 3 ही बताना, ठीक है? अब नेटवर्क स्कैनिंग में आप क्या करते हो? अ, इसमें भी अलग-अलग चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि नेट कोई एक नेटवर्क है, ठीक है? उसमें सपोज़ उसमें 100 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है? 100 कंप्यूटर्स, और आपको रेंज पता है कि रेंज है उसकी 192.168 डॉट लाइक 43.0 टू अ, 100, ठीक है? 0 टू 100, ठीक है? उसमें 100 आईपीज़ हैं, ठीक है? 100 आईपी की रेंज है। अब आपको ये पता करना है कि कितनी आईपी लाइव हैं, ठीक है? और कितनी आईपीज़ में आप अटैक्स तो यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे हम लोग। कितनी आईपीज़ को आप स्कैन कर सकते हैं, कितने ओपन पोर्ट्स, जितनी भी सिस्टम्स ओपन हैं, जो लाइव हैं, उनके पोर्ट आप कैसे स्कैन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें भी इसी में आएँगी आपकी, ठीक है? ये नेटवर्क स्कैनिंग में हो गया। पोर्ट स्कैनिंग में आप पोर्ट्स को ऐसे भी स्कैन कर सकते हैं। देखो, जब भी आप कोई टूल चलाते हैं, जैसे आपने nmap चलाया, ठीक है? तो nmap क्या करता है, अगर उसमें आप नॉर्मल स्कैनिंग करेंगे तो वो टॉप 1000 पोर्ट्स को स्कैन करके देता है आपको, ठीक है? हालाँकि इसकी डिफ़ॉल्ट नंबर को आप बढ़ा-घटा भी सकते हैं, और अगर आपको कोई एक स्पेसिफ़िक पोर्ट को स्कैन करना है तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं आप स्कैन, ठीक है? तो आपके पास दोनों ही रास्ते हैं। या तो आप मैनुअली कर लें, या तो फिर जो उनके डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं उनको भी कर सकते हैं। दूसरा पर्पस क्या होता है नेटवर्क स्कैनिंग का? दूसरा पर्पस ये होता है कि जो भी आपका टारगेट सिस्टम है उसकी आईपीज़ क्या है, उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है? अगर पोर्ट वगैरह ओपन मिल गए वहाँ पे, ठीक है? या चीज़ें लाइव मिल गई, ठीक है? तो उसको कैसे एक्सप्लॉइट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़। अब पोर्ट स्कैनिंग में तो आपको पता ही है, डायरेक्टली आप ओपन पोर्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? जहाँ से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो रहा होता है उस मशीन का, ठीक है? जैसे हमारा ये विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें भी बहुत सारे से कम्युनिकेशन हो रहे होंगे, बहुत सारी सी सर्विसेज़ चल रही होंगी, ठीक है? और वो सारी की सारी कहीं न कहीं पोर्ट से कनेक्टेड होती हैं, तभी आप उन सर्विसेज़ को यूज़ कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है? तो पोर्ट स्कैनिंग में ये होता है कि आप ओपन पोर्ट फाइंड आउट करते हैं, और वल्नरेबिलिटी में आप लूप होल्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है? कि सिस्टम की क्या-क्या वीकनेसेस हो सकती हैं और आप उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो आपका पर्पस है वो एक्सप्लॉइटेशन या हैकिंग ही है, ठीक है? बट यहाँ पे कैटेगराइज़ हम सिर्फ़ स्कैनिंग को कर रहे हैं, ठीक है? अब ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टूल्स की अगर बात की जाए तो टूल्स नेटवर्क स्कैनिंग के लिए या पोर्ट स्कैनिंग के लिए बहुत ही अच्छा टूल आता है, ठीक है? एनमैप एनमैप आपने यूज़ भी किया है, ठीक है? काफ़ी बार यूज़ किया है। और एनमैप के एक सिमिलर टूल आता है जिसको आप जेनमैप बोलते हैं, ठीक है? एनमैप या जेनमैप, इसमें इसमें अंतर क्या है? ये आपका सीएलआई मोड में आता है, ठीक है? और जेनमैप आपका जीयूआई मोड में आता है, ठीक है? सीएलआई का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, जहाँ पे सारा का सारा काम आपको कमांड से करना होगा, और जीयूआई का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पे आपको कमांड वगैरह नहीं लगानी होंगी, डायरेक्टली आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? स्क्रीन पे आपके रेंडर हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो मैं काली लिनक्स ओपन कर लेता हूँ। हालांकि एनमैप टूल मैंने पढ़ाया है, ठीक है? रिवाइज कर देता हूँ आज। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो
ठीक से देख लें। विंडोज़ में आई थिंक मेरे जेनमैप भी है, लेट मी चेक। हुँ, नहीं, इसमें नहीं है आई थिंक। नहीं, यहाँ नहीं है। ठीक है? बट ओवरऑल काम ये एक ही करते हैं, एनमैप हो या जेनमैप हो आपका। एनमैप बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी भी टूल्स की बात करें अगर हम लोग, जैसे एनमैप हो गया और आपका वायरटार्क हो गया, ठीक है? ये टूल्स ऐसे जब हम लोग हैकिंग, एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी पढ़ते हैं तो इसका लिमिटेड यूज़ ही हम लोगों को पता होता है, ठीक है? अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे एनमैप और जेनमैप की, मतलब आपको 2-2 महीने के कोर्स मिल जाएँगे। मतलब उसमें बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल के कोर्सेस मिल जाएँगे, ठीक है? लेकिन हालाँकि आपको उतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टूल्स एंड टेक्निक्स अच्छे से आती हैं, ठीक है? चाहे अनमैप की बात हो या जेनमैप हो या वायरसार्क हो, एक टूल भी आपको बहुत अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, ठीक है? जैसे अनमैप ये नेटवर्क स्कैनिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है, ठीक है? तो इस पे आपकी अच्छी पकड़ है, जो मेन टूल्स हैं उस पे आपकी अच्छी पकड़ है, तो साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है, ठीक है? रुकिए मैं डाल लेता हूँ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और यहाँ से nmap को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? साइज़ बढ़ा देता हूँ। मेरे सिस्टम में न्यूमेरिकल कीबोर्ड नहीं है, इसलिए मैनुअली बढ़ानी पड़ रही है। आप डायरेक्ट nmap लिख दो और व्हेन आई विल हिट एंटर, ठीक है? तो ये पूरी की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है? nmap आपके काली लिनक्स के साथ ही आता है। यू डोंट हैव नीड टू इंस्टॉल इट, ठीक है? और इसका वर्जन वगैरह सारा कुछ पूरा का पूरा मैनुअल आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? सपोज आपको स्कैनिंग स्टार्ट करनी है, सपोज आपको खाली लिनक्स सिस्टम से और अपने विंडोज सिस्टम को स्कैन करना है, ठीक है? तो क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए जिससे आप स्कैन कर पाए? जाहिर सी बात है आपको आईपी पता होनी चाहिए, ठीक है? तो सीएमडी में लिखता हूँ और यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग करता हूँ, ठीक है? तो आपकी आईपी है, ये वायरलेस वाली आईपी है। व्हेन आई विल स्क्रॉल अप, हम्म, ये आपकी ईथरनेट वाली आईपी है, ठीक है? तो चलो मैं वायरलेस वाली ही आईपी ले लेता हूँ। सपोज आई जस्ट कॉपी दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस एंड पेस्ट इट हियर, ओके? क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे लिखता हूँ nmap स्पेस देके और जस्ट आईपी एड्रेस अपना पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। व्हेन आई विल हिट एंटर, ठीक है, तो इट विल स्टार्ट स्कैनिंग। अब बात ये है कि ये स्कैन करेगा या नहीं करेगा, तो इसने स्कैन नहीं किया है, ठीक है? nmap लिखते हैं आप और आईपी एड्रेस डालते हैं, तो इससे स्कैनिंग फिर ये मतलब जनरल तरीका है आपका डालने का। बट अगर आप ऐसे लिखेंगे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में तो फिर वो नहीं करेगा, ठीक है? कोई रीज़न बता सकता है इसने स्कैन क्यों नहीं किया विंडोज़ सिस्टम को?
एनी वन ऑफ यू? हाँ, कोई बता रहा है? सर शायद फायरवॉल ऑन होगा। फायरवॉल ऑन होगा। ठीक है। हाँ, इसको ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है। क्योंकि देखो, विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ठीक है? जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें आपका एंटीवायरस भी होता है, राइट? एंटीवायरस कौन-सा होता है? अ, पिंग पिंग करा के भी देख सकते हो। पिंग आपका नॉर्मली हो जाता है अगर आपकी होस्ट आईडी और नेट आईडी अलग है। उस कंडीशन में पिंग फिर दिक्कत करता है। जैसे पिंग करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं, व्हेन आई विल हिट एंटर तो इट विल स्टार्ट पिंगिंग। ठीक है, पिंग हो रहा है आपका। पिंग सिर्फ उस कंडीशन में नहीं होता है जहाँ पे आपके नेट आईडी और होस्ट आईडी अलग होते हैं, क्योंकि ये हमारा ये लोकल पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, ये लैन है आपका। ठीक है। अब ये क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फायरवॉल लगे होते हैं। ठीक है। फायरवॉल कहाँ से आप चेक करते हैं? जैसे आप अपडेट लिखेंगे यहाँ पे और विंडोज सिक्योरिटी पे आएंगे। ठीक है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में आएंगे और वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स में आएंगे। तो यहाँ पे देखो, रियल टाइम प्रोटेक्शन, क्लाउड प्रोटेक्शन, अलग अलग तरह के आपके प्रोटेक्शन मिल जाएंगे। फायरवॉल के भी ऑप्शन होते हैं। ठीक है, ये आपका फायरवॉल का ऑप्शन रहा। ठीक है, domain network firewall is on, private network firewall is also on, and public network firewall is also on. ठीक है। तो if somebody is trying to scan your network, so he is not able to scan because of firewall। ठीक है। तो लेकिन उसको आप मॉडिफाई करके या फोर्स स्कैनिंग करके उसको बाईपास कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये आपका नॉर्मल फायरवॉल है। अगर आप किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या वो ऐसे किसी कंप्यूटर को स्कैन करेंगे तो वहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फायरवॉल भी आपके अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, फायरवॉल इज ऑल्सो कम्स इन फॉर्म ऑफ हार्डवेयर, इन कम्स इन फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, और फायरवॉल का मेन काम क्या होता है? बेसिकली ट्रैफिक को फिल्टर आउट करना। ओके, व्हाट टाइप ऑफ ट्रैफिक? like what is going on in your network and what is come in your network। ठीक है, in form of data packets। ठीक है, जो भी चीजें आपके सिस्टम से नेटवर्क से बाहर जा रही होंगी या अंदर आ रही होंगी, ठीक है, पूरे के पूरे डेटा ट्रैफिक को फायरवॉल आपका एनालाइज करता है। ठीक है, और फायरवॉल से अगर कंडीशंस मैच होती हैं, वहां से रूल्स मैच होते हैं, then you're able to basically surf the internet or sending the packet successfully। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी अलग टेक्निक्स लगानी पड़ती है। ठीक है, लाइक आपको कुछ अलग से फ्लैग्स लगाने पड़ेंगे, जैसे पी और कैपिटल एन लिख के, और आप अपना आईपी एड्रेस पेस्ट कर दीजिए व्हेन आई हिट इंटर। ठीक है, अगर ये भी काम नहीं करता है सो यू विल गो विद द मैनुअल और सम डिफरेंट मेथड्स। हालांकि ये मेथड काम कर रहा है आपका। यहाँ पे देखो 135 विच इज द टीसीपी। ओके, और ये पोर्ट ओपन है, 139 ओपन है और 445 ओपन है। तो लगभग 3 पोर्ट यहाँ पे ओपन है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप स्कैन कर सकते हो। ठीक है, चलो आज नेटवर्क मैपिंग का ये टूल अच्छे से पढ़ लेते हैं, और इसके जस्ट सिमिलर होता है आपका जेन मैप। ठीक है, जेन मैप भी आप वहां पे फिर आपको ये लिखना नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप आईपी एड्रेस डाल दो और वहां पे कमांड ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। ठीक है, वो पूरा का पूरा जीयूआई टूल है, वहां पे बस सिलेक्शंस आपको करने होते हैं
कि आप क्विक स्कैन करना चाह रहे हो, फोर्स स्कैन करना चाह रहे हो, बस सिलेक्शन आपको करनी है। सिर्फ ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, देन जैसे ही आप ओके करेंगे तो वो आपका स्कैन कर देगा। ठीक है। अच्छा, इसमें फोर्स स्कैन भी आपका ऑप्शन होता है। जैसे फोर्स स्कैन में आप फ्लैग जो यूज करते हैं वो एफ होता है। व्हेन आई हिट इंटर तो इससे आपका फोर्स स्कैन होगा, बट फोर्स स्कैन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, आपको पीएन ही लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, एक वेबसाइट ले लेते हैं। ठीक है। किसी भी वेबसाइट को उठा लेते हैं, गूगल डॉक्स यूज कर लेते हैं। ठीक है। चलो यही ले लेते हैं। ठीक है, इसके भी दो तरीके होते हैं। अगर आपको आईपी एड्रेस पता है, ठीक है, तो वो आप आईपी एड्रेस के साथ लिख सकते हैं। अगर आपको आईपी एड्रेस नहीं पता है तो आप डायरेक्टली डीएनएस का नाम भी लिख सकते हैं, एन मैप, और डायरेक्ट डीएनएस आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। हम्म, हालांकि एचटीटीपी भी लिखा हुआ है मैंने। डीएनएस से आईपी कैसे, आप डायरेक्ट पिंग कर दो, पिंग से भी निकल आती है। ठीक है, अभी दिखा रहा हूँ मैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा जब आप डीएनएस वगैरह लिखते हो। ठीक है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। आप पिंग लिख के डायरेक्ट लिख दो, तो उससे आईपी एड्रेस आपका आ जाता है। जैसे कि ठीक है, ये देखो आईपी एड्रेस आ रहा है। स्कैनिंग बंद कर दें, इधर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एफटीपी आपका ओपन है, आपका एचटीटीपी ओपन है, एसएसएच ओपन है, और एचटीटीपीएस भी ओपन है। ठीक है, तो इसमें आप काफी कुछ कर सकते हैं। जिसमें कि आपका एचटीटीपी ये वर्नेबल प्रोटोकॉल होता है। एफटीपी के भी काफी वर्नेबिलिटीज हैं। ठीक है, जिससे आप फाइल वगैरह ट्रांसफर करते हैं। तो दो तीन तो प्रोटोकॉल आपके वर्नेबल प्रोटोकॉल ही है। ठीक है, तो फिर यहाँ से पॉसिबिलिटी आपकी बनती है कि हाँ, आप वेबसाइट में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, स्कैनिंग से पॉसिबिलिटी बन जाती है आपकी। ठीक है, दूसरी चीज, ये तो हो गया आपका सिंपल स्कैन। ठीक है, इस तरह से आप सिंगल टारगेट को स्कैन कर सकते हैं, चाहे वो आपका आईपी सॉरी डीएनएस के फॉर्मेट में हो या आईपी के फॉर्मेट में हो। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको रेंज स्कैन करनी है, ठीक है, पूरी की पूरी रेंज स्कैन करनी है, तो उसको भी आप कर सकते हो। रेंज को कैसे स्कैन करते हैं, मतलब पिंग स्वीप वाले ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। रेंज स्कैन करने के लिए आप डायरेक्ट आईपी एड्रेस लिखो, रुको मैं आईपी एड्रेस लिखता हूँ।
और हाँ, ये आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस है, पब्लिक वाले नहीं है। डीएनएस में पब्लिक वाला था आपका, सॉरी। इसको कॉपी कर लो आप, ठीक है? और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है? और इसके बाद आप रेंज भी दे सकते हो। जैसे रेंज मैंने दे दिया, अगर 0 से ले लेता हूँ मैं, 0 टू 255, ठीक है? तो ये फिर पूरी की पूरी रेंज स्कैन करेगा, ठीक है? तो इसमें तो आपकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है? देखते हैं कितने सिस्टम अप हैं और उसमें क्या-क्या मिलता है इसको। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि रेंज मैंने बहुत बड़ी ले ली है। 0 टू 255 मतलब, अच्छा लास्ट डिजिट मैंने चेंज किया है तो इसमें भी लगभग 255 आईपीस के कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है? तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। चलो इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है? आप समझ लो सिर्फ था, ठीक है? 1 होस्ट आप मिला है और लगभग 1.5 या 2 मिनट हुए हैं, ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता बट ये सारी स्कैन करके दे देता हूँ आपको। दूसरी चीज़, अगर आपके पास कोई लिस्ट होती है, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे से आपके आईपी एड्रेस हैं और उनको आपको गिवन करके स्कैन करने हैं, ठीक है? तो एनमैप में ये भी ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप क्या करो, एक फाइल बना लो, टीएक्सटी फाइल, ठीक है? और उसमें सारे के सारे आईपी एड्रेसेस डाल दो, ठीक है? जब सारे के सारे आईपी एड्रेसेस वहाँ पे डाल दोगे और उस फाइल को यहाँ पे अपलोड करा दो, ठीक है? तो एक बार में ही आप सारी की सारी स्कैनिंग कर सकते हैं, ठीक है? ये भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे आप? उसके लिए आपको एक फाइल बनानी होगी, ठीक है? तो जब एलएस टाइप करते हैं और यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, नैनो फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है? यहाँ लिख लेते हैं 192.168.43.1, 127.0.0.1, ठीक है? ऐसे ही आप आईपी एड्रेस 2-4 लिख दें, ठीक है? सपोज़ मैंने 3 ही लिख दिए और इस फाइल को सेव करा लूँ, एग्ज़िट कर लो यहाँ से। अब इस फाइल को स्कैनिंग पे लगाना है। सपोज़ आपके पास कितने भी आईपी एड्रेस हो, ठीक है? आप पूरे के पूरे आईपी एड्रेस को फाइल में लिख दो, ठीक है? और फाइल को यहाँ पे अपलोड करा दो। वो कैसे करोगे? nmap लिखोगे आप और हाइफ़न स्मॉल आई कैपिटल एल, ये और फाइल नेम आपकी सेम लोकेशन पे होनी चाहिए, ठीक है? अगर वो अलग लोकेशन पे है तो फिर आपको पूरा का पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो
इसने बता दिया है कि तीनों होस्ट 3 आईपी एड्रेसेस, 1 होस्ट इज अप। सिर्फ एक आईपी एड्रेस आपकी ओपन है, बाकी 2 क्लोज है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो। इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, अब आप फिल्टर आउट भी कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, अपनी स्कैनिंग को, सपोज अगर आपको टीसीपी पैकेट्स को स्कैन करने हैं, तो उसके लिए आप अलग कमांड्स लगाएंगे। उसके लिए कमांड्स क्या है, आप nmap लिखेंगे, स्पेस देंगे, आप अपने डीएनएस का नाम लिखेंगे, स्पेस और हाइफन एस, कैपिटल टी, टी एस फॉर स्कैन और कैपिटल टी फॉर टीसीपी कनेक्ट पोर्ट। ठीक है, व्हेन आई विल हिट इंटर, तो इसमें जितने टीसीपी पोर्ट होंगे वो आ जाएंगे आपके, फिर ये यूडीपी वाले स्कैन नहीं करेगा। ठीक है, आई थिंक इसमें तो सारे जितने भी होंगे वो टीसीपी वाले भी होंगे, यूडीपी के पोर्ट ओपन नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे देखो, ये सारे के सारे पोर्ट टीसीपी के ही पोर्ट हैं, यूडीपी के पोर्ट नहीं है। ठीक है, और इसने सारा का सारा दे दिया। अब अगर यूडीपी के करने हैं, तो आपको फ्लैग चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे टी की जगह यू कर देना होगा। ठीक है, सो इट विल ट्राई टू स्कैन ऑल द यूडीपी पोर्ट। उसके लिए आपको सूडो लिखना होगा बिफोर स्टार्टिंग द कमांड। ठीक है, आई आई होप इसमें नहीं होंगे कोई भी यूडीपी के पोर्ट। ठीक है, लेट्स चेक। ठीक है, स्कैन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ा टाइम देते हैं इसको। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ,
पब्लिक आईपी से भी मिल जाएगी। जैसे ये आपने वेबसाइट ये वाली स्कैन कर रहे हैं ना, तो ये इसकी आईपी तो पब्लिक ही है ना। प्राइवेट आईपी तो आपके लोकल लैन पे यूज होती है, ठीक है। पब्लिक आईपी से भी आपको डिटेल मिलेगी। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको क्लोज कर रहा हूँ जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन इसमें मेरे ख्याल से कोई पोर्ट आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यूडीपी पोर्ट इस वेबसाइट में ओपन नहीं होगा, ठीक है। अब इससे पहले एक में थ्री वे हैंडशेक एक टेक्निक होती है जो आपके इंटरनेट पे यूज होती है, आपको पता भी होगी, ठीक है। वर्डपैड में ओपन कर लेता हूँ। अ, ऑफिस ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। कोई दो ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, लाइक एक ये है और एक ये है, ठीक है। सपोज करो ये आपका एक सर्वर है, ठीक है। और ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सपोज ये आपका फोन है या कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कुछ भी मान सकते हो, और ये एक सर्वर है, ठीक है। जब सपोज आपको अपने फोन से गूगल को एक रिक्वेस्ट भेजनी है, अपने फोन पे लिखना है कुछ भी, ठीक है, कि टॉप होटल्स नियर बाई मी, ठीक है। सपोज ये आपकी क्वेरी है, आपने ब्राउज़र पे लिखी, तो वो क्वेरी क्या होगी, सबसे पहले जाएगी, अगर आप गूगल का सर्च इंजन यूज़ कर रहे हो, तो गूगल के सर्वर पे वो क्वेरी जाएगी, ठीक है। मतलब एक पैकेट जाएगा, उसमें इन्फॉर्मेशन होगी, जो आप सर्च करना चाह रहे हो, ठीक है। तो सर्च करना चाह रहे हो टॉप होटल्स नियर बाई मी, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन जाएगी सिंक्रोनस फॉर्मेट में, ठीक है। वो जो आपका पैकेट जाएगा, उसको आप बोलेंगे सिंक्रोनस पैकेट्स, ठीक है। अब अगर वो इन्फॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है, ऐसा तो है नहीं कि गूगल पे सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है। अगर किसी ने वो इन्फॉर्मेशन डाली होगी गूगल पे, उस तरह की वेबसाइट्स होंगी गूगल पे, तो गूगल उसका रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। जब गूगल आपका रिस्पॉन्स देगा, वो भी डेटा आपका एक पैकेट के फॉर्मेट में आएगा आपके सिस्टम तक, आपके फोन तक, ठीक है। मतलब जो रिस्पॉन्स वाला पैकेट होगा, उसको आप बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट पैकेट, ठीक है, या एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, सिंक्रोनाइजेशन, इसको बोलेंगे एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। ये तो आपका टू वे हो गया। जब आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तो आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। अब जो तीसरी तीसरी बार रिक्वेस्ट जाएगी, वो सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट दोनों तरफ होगा, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को आप थ्री वे हैंडशेक बोलते हैं, ठीक है। थ्री वे हैंडशेक का मतलब एक बार सिंक्रोनाइजेशन पैकेट जा रहा है, उधर से एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, और तीसरी बार जब आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, तो सिंक्रोनाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट दोनों तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप स्कैनिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये चीज आप स्कैन कर सकते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन वाले
स्कैन्स कैसे करेंगे, एक्नॉलेजमेंट वाले स्कैन्स कैसे करेंगे, उसके भी तरीके हैं यहाँ पे। ये टूल बहुत बड़ा है, इसकी से आप कंप्लीट स्कैनिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ का इसके एप्लीकेशन अलग-अलग हैं, ठीक है? हो सकता है आपको एप्लीकेशन अभी समझ ना आए कि हाँ, एक्नॉलेजमेंट की क्या ही ज़रूरत पड़ेगी हमको या सिंक्रोनाइज़ेशन की क्या ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब आप रियल एप्लीकेशन या रियल वर्क पे अ, चीज़ों को एनालाइज़ कर रहे होते हैं, तब वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो उसके लिए आप nmap लिखेंगे, आईपी एड्रेस लिखेंगे, ठीक है? और ये हटा देता हूँ मैं। अगर आपको एक्नॉलेजमेंट पोर्ट को स्कैन करना है, तो एस लिखेंगे, कैपिटल ए लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट वाले पैकेट स्कैन होंगे। सूडो लिखना जरूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, मैप स्कैन होस्ट इज अप, पोर्ट स्कैन और इग्नोर स्टेट नॉट शोइंग, फिल्टर्ड टीसीपी पोर्ट रीसेट। यहाँ पे हालांकि ये इंफॉर्मेशन नहीं आई है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी वो इंफॉर्मेशन आएगी आप तक, ठीक है? ठीक है, एक्नॉलेजमेंट पैकेट ऐसे करेंगे। और अगर आपका स्कैन करने का पर्पस ये है कि टीसीपी विंडो पोर्ट आपको स्कैन करनी है, तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है? तो टीसीपी के विंडो पोर्ट तो बहुत सारे से ओपन है इसमें, देख सकते हैं आप। ये सब आपकी सर्विसेज हैं, ठीक है, विंडोज की। जैसे टेलनेट आपकी एक सर्विस हो गई, एफटीपी हो गई, इस तरह की, ठीक है? तो इसमें विंडोज की जितनी सर्विसेज हैं वो सारी आ जाएंगी इसमें, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक पोर्ट देखना है, स्पेसिफिक पोर्ट आप कब देखते हैं? सपोज अगर आपको पता है कि एफटीपी से हम कनेक्शन बना सकते हैं और एफटीपी का पोर्ट 21 है, ठीक है? तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है सारे के सारे पोर्ट स्कैन करने की और सारे के सारे पोर्ट को एनालाइज करने की, ठीक है? आप डायरेक्ट एफटीपी वाला पोर्ट नंबर लिख दें और डायरेक्ट आपका काम बन जाएगा, ठीक है? वो चीज़ आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए रुको, nmap लिखेंगे, ठीक है? और पोर्ट नंबर स्कैन करना है तो हाइफन पी लिखेंगे, पी आप स्मॉल में लिखेंगे और पोर्ट नंबर 21 है, जस्ट राइट 21 हियर और हिट एंटर, ठीक है? अगर 21 इसमें ओपन होगा तो दिखा देगा, देखो ये 21 ओपन है इसमें। तो आप एक स्पेसिफिक पोर्ट भी स्कैन कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको पोर्ट की पूरी रेंज स्कैन करनी है तो रेंज भी आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे मुझे 21 से लेके 25 तक जितने पोर्ट आते हैं वो पोर्ट स्कैन करने हैं। तो जैसे ही आप हिट करेंगे तो फिलहाल 2 पोर्ट यहाँ पे ओपन है और 3 पोर्ट फिल्टर्ड हैं,
ठीक है, ये ओपन नहीं है फिलहाल। 21 और 22 ये दो ओपन है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज आपको टीसीपी और यूडीपी के मल्टीपल पोर्ट स्कैन करने हैं। हो सकता है आप टीसीपी के कुछ पोर्ट डाल दें, यूडीपी के कुछ डाल दें, तो उस तरह से भी आप स्कैन कर सकते हैं। उस कंडीशन में आप nmap लिखेंगे। अ, ठीक है, होस्ट लिख देंगे आप, स्पेस देंगे, -p फॉर पोर्ट, और सपोज यूडीपी का कोई पोर्ट है, ठीक है, जैसे 53, ठीक है, ये ले लिया आपने, और टीसीपी का कोई पोर्ट है, आई एम सपोजिंग लाइक 21, ठीक है, 21 ले लिया आपने, 21 to 25, ठीक है, ये ले लिया आपने। ठीक है, व्हेन आई हिट इंटर, तो ये टीसीपी का अलग सर्च करके देगा और यूडीपी का अलग देगा। ठीक है, तो हालांकि यूडीपी के पोर्ट ओपन नहीं है, टीसीपी के ओपन है 21 से 25 के बीच में। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। अगर आपको प्रोटोकॉल लिखना है तो डायरेक्ट प्रोटोकॉल भी लिख सकते हो, अगर आप पोर्ट नंबर नहीं जानते हो। सपोज आपको प्रोटोकॉल लिखना है, एच सर्च करना है और HTTPS सर्च करना है। ठीक है, तो इससे दोनों ही चीजें आ जाएंगी आपकी। ठीक है, HTTP और HTTPS दोनों ही आ गए आपके। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। और अगर आपको फोर्स स्कैन करना है, फोर्स स्कैन से फोर्स या अ, चलो फास्ट स्कैन करते हैं, फोर्स स्कैन नहीं, फास्ट स्कैन। देखो, आप नॉर्मली स्कैन करते हो टॉप 1000 पोर्ट आते हैं, और जब आप फास्ट स्कैन करते हो तो टॉप 100 पोर्ट्स आते हैं। ये नंबर के द्वारा कैटेगराइज नहीं है। ठीक है, 100 आपके टॉप 100 जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, 100 वो वाले 100 आएंगे। राइट। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। कुछ स्कैन होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, कुछ स्कैन आपके बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो देखना पड़ेगा ये भी। जो जिस स्कैन में आपको टाइम लग रहा है तो टाइम देना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो इसने देखो बता दिया कि 97 जो है फिल्टर्ड पोर्ट है। ठीक है, आपके 3 ही अप है फिलहाल। ठीक है, चलो क्लियर कर देते हैं इसको। अब बात आती है ओएस डिटेक्शंस पे। ठीक है, ओएस आप कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए कमांड आपको लगानी पड़ती है -o। और
आपकी वेबसाइट का नाम। हिट एंटर। ठीक है, sudo देना पड़ेगा। ये आपकी ओएस डिटेक्शन की कमांड है। देखते हैं क्या डिटेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है फिलहाल। ठीक है, ये देख सकते हो आप। यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अच्छा विंडोज की अगर हम आईपी ले लें और ओएस डिटेक्ट करें, ठीक है, इससे क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएगा। आईपी कॉन्फ़िग, ये वाली आईपी एड्रेस ले लेते हैं। क्लियर कर देते हैं और सबसे पहले sudo लिख देते हैं nmap -a और आईपी एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे ओ लिखना था, सॉरी। हालांकि इससे भी देखते हैं, इसमें अलग अलग चीजें आती हैं। इसमें ट्रेस रूट की कमांड है, ये स्क्रिप्ट स्कैनिंग की कमांड से, वर्जन डिटेक्शन की एक कमांड है। ठीक है, रुको रुको, डायरेक्ट ओ ले लेते हैं पहले, फिर ए को इसके बाद करेंगे। ठीक है, इसमें देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बताता है। विंडोज बताता है या नहीं बताता, या स्कैन भी नहीं होता है। ठीक है, वेट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, ये वेरिफिकेशन के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, जब तक ये कमांड कंप्लीट नहीं हो जाती।
रुको, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है? तो मैंने कैंसल कर दिया इसको। आप लोग ट्राई ज़रूर करना इसको, ठीक है? इसी का सिमिलर सॉफ्टवेयर जो मैंने बताया था जीयूआई है, ठीक है? उसको जेनमैप बोलते हैं, उसको भी आप लोग ट्राई करना। कभी-कभी क्या होता है कि सीएलआई मोड में आपसे सही से चीज़ें एग्ज़ीक्यूट नहीं होती हैं। इसके लिए सीएलआई मोड के लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको, ठीक है? जेनमैप आप लिखेंगे और इस वेबसाइट पे आ जाना आप। फर्स्ट वेबसाइट ही है nmap.org, ठीक है? यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है? जेनमैप डाउनलोड पेज या nmap डाउनलोड पेज, इससे कर सकते हैं या अल्टरनेट वेबसाइट को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो इसको डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, ठीक है? फिर इसको दिखा देता हूँ ये आप कैसे चलाएँगे, और दोनों में ही आप प्रैक्टिस करना कल, ठीक है? मतलब कल की क्लास के पहले। क्या हुआ? ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। एग्री, नेस्ट और इंस्टॉल। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गया है, डेस्कटॉप पे आपका आ जाएगा, ठीक है? आइकन इसका जस्ट एनमैप की तरह ही होता है, और ये आपको ऐसा दिखेगा। इसमें आपको कमांड्स वगैरह नहीं लगानी है, ठीक है? मान लो कोई भी आप टारगेट यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है? जैसे पेस्ट कर दिया तो आपकी जस्ट आईपी हो गई, और यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। आपको पिंग करना है, क्विक स्कैन करना है, रेगुलर स्कैन करना है, जो भी चीज़ें करनी है, यहाँ पे सिर्फ वो लिखना होगा, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, स्कैन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है? उसके अलग-अलग चीज़ें, पोर्ट वाली चीज़ें यहाँ आएँगी, टोपोलॉजीज़ वाली, होस्ट वाली और स्कैन वाली, ठीक है? अलग-अलग तरह से आप देख सकते हैं, और ओएस और होस्ट का सेक्शन भी अलग है। तो इ ये भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल टूल है, और ये सिमिलर ही है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग रिजल्ट शो करेगा, ठीक है? रिजल्ट भी आपके सिमिलर ही होंगे, ठीक है? अगर यहाँ से कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें करनी है तो यहाँ पे आप कमांड लगा दो, ठीक है? कमांड वाला ऑप्शन भी है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे डायरेक्ट आप कमांड लिख सकते हो। उसके उसके अकॉर्डिंग ऊपर सारा कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है? तो ये भी कर सकते हो, और बाकी यहाँ से सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, ठीक है? तो आज फिलहाल स्कैनिंग के यही 2 टूल्स रहेंगे, 2 क्या, एक ही टूल्स है, बट आप दोनों में ही प्रैक्टिस करना, ठीक है? एक जीयूआई और सीएलआई है, टोटल एक ही है, ठीक है? मोड अलग-अलग है, ठीक है? तो दोनों में आप प्रैक्टिस करना, ठीक है? और आज की क्लास यहीं तक रहेगी, ठीक है?
हम लोग बहुत आराम-आराम से आगे बढ़ेंगे और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्कैनिंग को आगे लेके चलेंगे, ठीक है? आज के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर जॉइनिंग द क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू।